नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के ग्रीन पैलेस में टीम कोशिश के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सहारनपुर मुजफ्फरनगर जनपद के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईपीएस रमणीक गौतम ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें जीवन में निरंतर पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज के युवा ही देश का भविष्य है और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर इस्लाम चेयरमैन नगर पंचायत ने की, जिन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और टीम कोशिश के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का सफल संचालन हुसैन त्यागी और साकिब नूर ने संयुक्त रूप से किया। दोनों ने समारोह में आए सभी अतिथियों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहने की बात कही। इस अवसर पर महेंद्र सिंह IAS, आरिफ त्यागी सब इंस्पेक्टर, मारूफ रजा खान, समाजसेवी हारून अली ठेकेदार, आदित्य चौहान, विक्रांत त्यागी, विशु मलिक, सुहेल नसीम, शहजाद त्यागी, कलीम त्यागी, इशराक त्यागी, सलीम कुरैशी, माजिद बिजनौरी, सुहेल सहारनपुर, इरशाद त्यागी, एडवोकेट बबलू प्रधान, मास्टर खलील, इशरत त्यागी, इसरार साबी, जाट फेडरेशन के अध्यक्ष आशु चौधरी, डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर सदाकत, मास्टर रैयान, नीलम वर्मा, आलम त्यागी मेंबर, तैयब अंसारी, इंतजार त्यागी, मौलाना इनामुल हक, खुर्रम त्यागी, अबुल कलाम, आमिर एडवोकेट, इंतजार त्यागी, जरीश प्रधान आदि व टीम कोशिश के सभी वॉलंटियर्स और पदाधिकारी मौजूद रहे। और हमारे सारे सम्मान्य अतिथि बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं थोड़ी बात में अपनी बात खत्म करता हूँ। चाहे बात मान सम्मान की हो, बात चाहे काम की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो या स्वास्थ्य की हो, उसमें दिल से ही काम करना चाहिए। जो मन से काम होता है वो अच्छा होता है, उसका रिजल्ट भी आता है। तो इन बच्चों ने वो काम लेके बनाए कि मन से कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ संस्था का और इनके साथ जो सहयोग कर हम इनकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जो इन्होंने मुझे काम सौंपा है, इंशाअल्लाह मैं उनके साथ हूँ, हर तरीके से उनकी साथ निभाऊंगा। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन अगर आपके पास है, तालीम आपके पास है, तो आप कहीं भी समाज में खड़े होकर अपनी बात को मनवा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। यदि तालीम नहीं है तो आप हिचकिचाएंगे, अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। और मैं भी एक अदना सा टीचर प्राइमरी स्कूल से पढ़कर प्राइमरी स्कूल से पढ़ाकर आया हूं और आपने मुझे 2 बार इस कस्बे में मौका दिया। एक इरशाद भाई और हमारी टीम जो चरथावल की है, एक स्कूल कायम किया है, इंशाअल्लाह वो भी चल रहा है और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ दिक्कतें हैं जो टाइम पर सामने आएंगी, उसका मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे। हो रही है, हम जिस मकसद से निकले हैं, बच्चों की लड़कियों की तालीम के लिए इंशाअल्लाह इंटर कॉलेज स्थापित करेंगे और आपको दिखा देंगे कि नगर पंचायत चरथावल में एक हमारी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज लड़कियों का बना है। हम इसमें कोशिश में है, कुछ दिक्कतें आई हैं, वरना आपसे भी इसी उद्घाटन करा देते बुलाकर, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, इंशाअल्लाह उन्हें दूर कर रहे हैं। मैं आपसे, अपनी बच्चियों से जो ये सम्मान आपको मिला है, इसकी आप इज्जत रखना, आप इसे ऐसी धरोहर समझना कि हमें इससे आगे बढ़ना है। अगर आप यही रुक गए तो आपकी तालीम रुक गई, आपका जो है सारा घर रुक गया, आपको बढ़ना है। कल मैं अभी बताऊं, मेरी देवती न्यामुझ से है, उसने इंटर किया और कहने लगी नाना जी मैं तो IPS की तैयारी करूंगी। मैंने भाई मासूम के लड़के से बात की, दिल्ली बात करवाई, कोचिंग की बात करी। अगर हमारी बच्चियां ये आगे बढ़ेंगी तो हमारे बच्चों को भी, हमारे लड़कों को भी ये होगा कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी तो यही गुजारिश है कि जो सम्मान टीम को दे रही है, हम इनका हर तरीके से सहयोग करेंगे।
इंशाअल्लाह ये बढ़े, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। कल ये कम से कम जो हम इतनी उम्र में आ रहे हैं, हम सब लोगों का नाम रखेंगे कि हम आगे बढ़े, क्योंकि जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है अब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह काम अच्छा चलेगा। हम इसकी 24 घंटे साथ हैं। अच्छा, तो ये जो बेटियों का उत्साह देखते हुए बन रहा है, ये एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश है हमारे लिए, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर एक बेटी को पढ़ा दिया तो इसका मतलब जो परिवार पढ़ा दिए, अगली पीढ़ी भी पढ़ा दी। ये एक बहुत जरूरी चीज है। मैं एक शेर आपके सामने एक बताना चाहूंगा। शह सवार ही गिरते हैं संगे मैदान में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इस शेर को यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप सपने देखिए, सपनों पे कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मैं 12वीं कक्षा करने के बाद बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई किया है और सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन मेरे सपने का स्तर भी बढ़ता गया और मैं आज यहाँ तक आ गया। तो आप भी अपने सपने पर लिमिट मत रखना, ठीक है। मुझे तो कभी किसी आईपीएस ने कहा नहीं कि भाई आईपीएस भी बन सकते हैं या नहीं। सोशल मीडिया से देख लिया और कर लिया, उतना ही है। लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ कि ये एग्जाम अगर आप सही डायरेक्शन के साथ पढ़ते रहोगे तो ये कर लोगे, ठीक है। और टीम कोशिश के भी प्रयास जारी रहेंगे इस दिशा में। हमारे सम्मानित मंच, उनका भी पूरा सहयोग है और आप लोगों का उत्साह है। इसके साथ मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हर बुलंदी तक पहुंचे। शासन, प्रशासन, राजनीति, मीडिया, बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बस आपको अपने अंदर का जो काबिलियत है वो पहचानना है। मैं एक छोटे से किस्से के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक जो हमारे देश में एक महान संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद, वो एक कहानी सुनाया करते थे अक्सर। एक बार मैं थोड़ी अपनी भाषा में बात कहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा पेड़ के झुंड में फंस गया और उसके माँ बाप इधर उधर चले गए, तो वो बच्चा उस पेड़ के झुंड में ही बड़ा हुआ। अब जब भेड़िया हमला करता, शेर हमला करता, तो वो छोटा बच्चा तो भागेगा उनके साथ, ठीक है। अब वक्त के साथ वो बच्चा पूरा बड़ा हो गया और शेर बन गया। भेड़ियों ने हमला करा और शेर, इतना बड़ा शेर भेड़ के साथ भाग रहा है, भेड़ियों को भी शर्म आई। उसके बाद इस शेर ने हमला करा, भेड़ तो भाग रही है लेकिन शेर भी उसके साथ भाग रहा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उनमें से जो बूढ़ा शेर था, उनका जो प्रधान था, सर्वे सर्वा था, उसने उसे बुलाया कि भाई आजा। उसे बुला के वो झील पे लेके चला गया और उसे उसकी तस्वीर दिखाई झील में कि देख तू क्या है। जब उसने देखा तो देख के डर गया, खुद का चेहरा देख के डर गया, क्योंकि वो उस वक्त तक एक पूरा शेर बन चुका था। इस कहानी से मकसद इतना ही है कि आप सबके अंदर जो काबिलियत है वो हमें नहीं पता, आपके माँ बाप को भी नहीं पता, सबसे बेहतर आपको पता है और आपको ही वो खोज के निकालना है कि वो क्या है, ठीक है। ये जिम्मेदारी आप ही की है। आपके माँ बाप 12वीं कक्षा तक कहेंगे, ग्रेजुएशन तक कहेंगे पढ़ लो, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, सब चलेगा, सब ठीक होगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी में जिस मुकाम तक पहुंच सकते थे ना, उस मुकाम तक पहुंचने की चाहत आखिरी पल तक आपके साथ रहेगी। 12वीं में इतने नंबर आए थे और यहाँ तक जा सकती थी, 12वीं में इतने नंबर आए थे, यहाँ तक जा सकता था, नहीं गया। हर मर्ज की दवा है, इस मर्ज की दवा नहीं है। तो अपनी जिंदगी जो है ना अपने हाथ में लेके जियो, ठीक है। जो करना है करो, पढ़ाई में जितनी बढ़िया तक पढ़ना है पढ़ो। ये आपकी जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी की। और मेरी जो अभिभावक भी है हमारे यहाँ, इनसे भी एक अपील है
जो अच्छे छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, घर आके अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करते हैं, तो वो थोड़े कंट्रोल से भी काम कर लेंगे। कभी कभी ज्यादा कंट्रोल करना भी उनकी दिशा बिगाड़ देता है। तो आप भी थोड़ा सराहनीय तरीके से काम करें और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा अवसर हर साल हमारे पास आए, ये संख्या बढ़ती ही है। अभी 10वीं 12वीं है, आगे और भी मुकाम आएंगे, ठीक है। तो मुझे आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदों के साथ मैं मंच छोड़ूंगा। आप मुझे ना उम्मीद मत करना, ठीक है? करोगे या नहीं बताओ। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के जय हिंद इंटर कॉलेज में यूपीपीएससी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के जय हिंद इंटर कॉलेज में यूपीपीएससी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आयोजित की जा रही है। उक्त परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष, नकल विहीन, सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चरथावल पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के दृष्टिगत कड़े प्रबंध किए गए थे। रविवार को मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा एकमात्र परीक्षा केंद्र जय हिंद इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सीसीटीवी कैमरों, बायोमेट्रिक स्कैनर, मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्र पर शौचालय, पेयजल, अभ्यर्थी के मोबाइल, बैग इत्यादि जमा करने की व्यवस्था को चेक किया गया और ड्यूटी पर तैनात चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह सहित पुलिस बल को निर्देशित किया गया कि परीक्षा देने आए सभी अभ्यर्थियों की विधिवत चेकिंग व प्रवेश पत्रों को सत्यापन होने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाए। किसी भी अभ्यर्थी को कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में न ले जाने दे। इसके अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में असुविधा होने पर उसकी हर संभव सहायता करने और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना, दधेड़ू, कुटेसरा, रोनी, हरजीपुर, चौकड़ा, दलीपुरा, कसियारा आदि विभिन्न गांवों में बीती रात घरों के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया। संभावित आपराधिक गतिविधियों के डर से ग्रामीणों ने लाठियों और डंडों से लैस होकर रात्रि जागरण किया। पुलिस प्रशासन को मामले से अवगत कराया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शनिवार की रात करीब 11:30 बजे कुछ ग्रामीणों ने अपने घर के ऊपर ड्रोन को उड़ते नजर आए। इसके तुरंत बाद उन्होंने इस पर शोर मचाते हुए ड्रोन का पीछा किया, जो कि 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम गाँव में पहुंची और मामले की जानकारी लेने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विभिन्न गाँवों में ग्रामीणों ने ड्रोन को उड़ता देखा। ड्रोन उड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया। चरथावल कोतवाली प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि रात्रि विभिन्न गांवों में लगातार ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद पुलिस को तुरंत मौके पर भेजा गया। उन्होंने सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा के प्रति चिंताओं को बढ़ा दिया है और ग्रामीण अब सतर्क रहते हुए अपनी रातें गुजार रहे हैं। वहीं भाजपा नेता विकास शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। आपत्ति आ गई। हाँ, तो इस गाँव में तो ज्यादा ही कुछ हो रहा। एक ड्रोन बता रहे, ड्रोन उड़ रहा। अभी इधर इस मोहल्ले में हमारे ड्रोन था जो पिपल सा की तरफ गया और घरों के ऊपरली तरफ को जो घर हमारे जंगलों की तरफ बने हुए हैं, जिसे गोरा बोल रहे, जो गांव के छोर पे है, जो भी मकान बने उनके ऊपर ये ड्रोन उड़ रहे। अगर उन पर लाइट वाइट मारने की ग्रामवासी हम लोग प्रयास कर रहे तो वे तेजी से भाग रहे। पुलिस पर कुछ सूचना दी गई, पुलिस बरकरार लगातार गश्त कर रही। अभी दरोगा जी भी आ रहे थे, कोतवाल साहब से बात हुई। मामला समझ में नहीं आ रहा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा एक अनुरोध है, एक अपील है कि जितने हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी है, भाई थोड़े से जागते रहो। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये स्थिति क्लियर हो, जो भी भाई है वे थोड़े से जागते रहे और अपनी सुरक्षा। पुलिस तो आप लोगों के साथ है, प्रशासन आप लोगों को सपोर्ट कर रहा, पूरा पुलिस फोर्स सड़कों पे है फिलहाल गाँव में, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें और अपनी सुरक्षा करने का जिम्मा हम अपने कंधों पे लें, क्योंकि हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमें ज्यादा जानकारी है कि कहाँ क्या है। तो सब भाई जितने भी क्षेत्रवासी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, वे थोड़े से भाई जागरूक रहे और जागने का काम करें और निगाह रखें कि आफत है क्या। क्योंकि जैसा पूर्व साइड में चल रहा,
अभी उधर जो चोरिया की घटनाएं बढ़ रही, जिस तरह से वहां पे मारपीट हो रही, कत्ल हो रहे, एक डर का माहौल है। सब भाई निगाह बना कर रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव चौकड़ा पुल के पास मोथरा ईदगाह मार्ग थे। पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कब्रिस्तान में हुई दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल चरथावल कस्बा निवासी सुहेल पुत्र हफीजुद्दीन निवासी मोहल्ला चौहट्टा कस्बा व थाना चरथावल द्वारा पंजीकृत कराए गए मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त सारिक पुत्र इंतजार निवासी गाँव न्यामो थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक विशाल राठी, हेड कांस्टेबल मनोज सिरोही, कांस्टेबल राहुल कुमार आदि ने ईदगाह वाले रास्ते पर गांव मुथरा की तरफ से जाने वाले तिराहे से मैं घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।